तो दोस्तों यहाँ पे है वो गुप्त सुरंग जो सरकार द्वारा बैन कर दी गई है। ये पता नहीं चलता कहाँ पे गई हुई सुरंग है, इसका कोई पता नहीं है, बस अंधेरा आपको नज़र आता होगा। तो दोस्तों यह जो कक्ष बना हुआ है, यहाँ आने से डरते हैं लोग और हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, आपको यहीं से दूर से नज़र दिखाते हैं। और यहाँ पे उस रूम में जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ खूंखार जानवर, चमगादड़ें, स्मेल भी आ रही है और बहुत कुछ उस रूम के अंदर हो सकता है, क्योंकि ये जंगल एरिया में बना हुआ किला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम आपको एक ऐसा विचित्र किला दिखाने वाले हैं जो कि आज एक ऐसी स्थिति में है जो वीरान खंडर है। 12वीं सदी में बने हुए किले जो कि हम आपको धरोहर दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज हम आए हैं आपको दिखाने आला ऊदल का किला। सालाट का यह प्राचीन किला चंदेलकालीन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। जो आप देख सकते हैं हम आज आए हैं, ये आला ऊदल का किला है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमेल द्वारा कराया गया किला है। राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आला ऊदल की जो शिकार करने आते थे उनकी याद में ये किला बनाया है। तो चलिए आज हम आपको उसको घूम के आपको दिखाते हैं किस स्थिति में वो किला है। तो जैसे ही हम यहाँ से एंट्री करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये ग्रामीण रास्ता से आए हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे विशाल और बहुत बड़ा दरवाज़ा मिलता है, जो कि हाथी घोड़े निकालने के लिए बहुत ही विशाल दरवाज़ा बनाया गया है। और यहाँ दोनों साइड देख सकते हैं चबूतरे टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पे जो किला बनाया गया है, इस पे जो है सेनापति उनके खड़े होते थे ताकि कोई इस पे आक्रमण ना कर दे। जैसे ही हम इसके एंटर करते हैं तो हमें बहुत बड़ा विशाल दरवाज़ा दिखाई देता है। और इस दरवाजे में आज भी जो यहाँ के गेट लगे हुए थे लकड़ी के, उसके जो आप बोल सकते हैं हॉल पास या जो समय चलते थे, जो फंसाने वाले लॉक होते थे, वो आज भी सही सलामत लगे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें बहुत बड़ा यहाँ पे आंगन मिलता है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़ा आंगन है और आज ये जंगल स्थिति में है। और जैसे ही हम आपको आगे जाएंगे और यहाँ पे जो कि बता दें कि यहाँ पे जो है आला ऊदल आते थे, किस लिए आते थे, वो यहाँ पे शिकार करने के लिए आते थे। यह 12वीं सदी में निर्माण किया हुआ किला है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा विशाल भव्य किला बना हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा एक हॉल टाइप का नज़र आता है, जिसे हम सभा कक्ष भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सभा लगाई जाए। जैसे हम यहाँ से एंटर करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही एंटर करते हैं तो देखिए इधर देखिए, इस सभा कक्ष की तरह लग रहा है और आज किस बंजर स्थिति में है। जैसे ही यहाँ से हम आगे करते हैं हमें सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है और इसकी छत की डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरीके से ये चूना से बना हुआ, पहले क्योंकि चूना ही चलता था। और इसके जस्ट अब दरवाजे से जैसे ही हम आंगन से आए हैं, उसका सोचने वाली बात है, आप देखेंगे तो इस साइड तालाब बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। और यहाँ पे वो शिकार करने के लिए आते थे, उनकी शिकार के लिए राजा परमाल द्वारा ये किला निर्मित करवाया था, जो आज 12वीं शताब्दी। और जैसे ही हम यहाँ से देखिए, और ये लगभग 3 मंजिला किला बना, जो ये किला है वो 3 मंजिला इमारत बना हुआ है। और जो इसकी 1 मंजिल इमारत है वो नीचे क्षतिग्रस्त होकर गिरी हुई है। और हम लगभग ऊपर वाले माले में हैं और इससे एक और नीचे माला है। तो दोस्तों ये जो हम आंगन से आए थे, अब इसके नीचे हम आपको ले चलेंगे और वहाँ पे एक गुप्त सुरंग भी है। और यहाँ की सीढ़ियाँ भी देख सकते हैं कैसे उस प्रकार से बनाते थे, गोल घूम के, और बहुत सकरी बोल सकते हैं आप, छोटी छोटी लगभग 2-2.5 फुट की चौड़ाई में ये रहती थी। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, जैसे ही वहाँ से लगभग 8-10 सीढ़ी, और सोच सकते हैं ये किस लिए बनाया जाता होगा। ये छोटा सा, ये सब मैं बता दूं आपको, जो सेनापति होते हैं वो देख रेख के लिए ये छोटे छोटे हॉल, ताकि वो अपने भाला या बंदूक जो उस समय चलती थी उनसे अपनी किले की सुरक्षा करते थे। जैसे ही हम यहाँ से आगे जाएंगे तो ये देखिए कितना छोटा दरवाज़ा है, ताकि आराम से
यहाँ देखते हैं, यहाँ ये हमारा जो मैंने आपको बताया है ये गुप्त सुरंग है यहाँ पे, और ये सबसे छोटा और कितनी लगभग 5-5 फुट की मोटी दीवारें बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे है वो गुप्त सुरंग जो सरकार द्वारा बैन कर दी गई है। ये पता नहीं चलता कहाँ पे गई हुई सुरंग है, इसका कोई पता नहीं है, बस अंधेरा आपको नज़र आता होगा। और उसी सुरंग का एक हिस्सा यहाँ पे भी है जो लगभग आप देख सकते हैं ये इसी समय का बंद किया हुआ है। यहाँ से छोटा हॉल दिखता है और फिलहाल इसकी छत की स्थिति भी गंभीर है और हम नीचे वाले माला में हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि तालाब जो है कितना पास में लगता है, बिल्कुल नज़दीक तालाब बना हुआ है जिस तरीके से। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं सबसे ऊपर, जो इसकी 3वीं मंजिल की इमारत की जो छत है वो किस स्थिति में है वो आपको दिखाएंगे, और वहाँ से कैसा क्या नज़ारा दिखता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ आते हैं तो देखिए ये हमारा जो सभा कक्ष बोल सकते हैं, वहाँ के पास से नज़दीक से यहाँ सीढ़ियाँ गई हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। जैसे ही हम ले चलते हैं तो आज ये जो बंजर स्थिति में किला है और उसकी लगभग 12वीं सदी में बना हुआ यह किला की छत आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सही सलामत मुझे नज़र आ रही है। क्यों देख सकते हैं, ये कुछ हिस्सा इसका ऐसा है जो कि गिरकर बंजर हो गया है, टूट गया। यहाँ से आप देख सकते हैं आंगन है जो कि इतना विशाल भव्य आंगन है। तो चलिए इधर कुछ दिखाता हूँ मैं। तो जो इसका जो किले का है इतना ही हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है जो सुरक्षित है, बाकी इधर जो हिस्सा है वो गिर गया है और इसकी छत जो है वो इसी में पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे और भी बना हुआ है जो कि देखिए वहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बहुत ही विशाल भव्य किला बना हुआ था, किसी कारण ये टूट कर बिखर गया है। और यहाँ पर अलाउद्दीन द्वारा एक गुप्त गुफा भी बनी हुई है जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम बात करते हैं किले की। यह किला क्यों बनाया गया था? यह राजा परमार ने उनको शिकार के लिए, वो राजा परमार के जो सेनापति थे अलाउद्दीन, वो शिकार करने के लिए यहाँ आते थे। और आप चारों तरफ देख सकते हैं जंगल एरिया है, बहुत बड़े पहाड़ हैं, तो वो शिकार के लिए यहाँ आते थे। और इसके हम इस साइड खड़े हैं, यहाँ पे सभा कक्ष बना हुआ है जो कि अलाउद्दीन रुका करते थे। उस साइड आप देखेंगे तो छोटे छोटे हॉल बने हुए जो ही मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और वहाँ पे जो अपनी घुड़सवारी करते थे, जो कि उनकी सेना रहती थी, वो वहाँ पे आराम फरमाया करती थी। यहाँ राजा परमार के सेनापति अलाउद्दीन रुका करते थे। यहाँ पे कुछ लोग, यह जो कक्ष आज क्षतिग्रस्त है जो कि गिर गया है, और ये आला और उदल का विश्राम कक्ष है। इसके नीचे भी एक मंजिला इमारत है जो कि यहाँ पे रास्ता नहीं है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो गिर गई हैं और रास्ता बंद हो गया है। तो चलिए हम आपको उस साइड का पोर्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों हम अब आपको आगे ले चलते हैं। ये वो विश्राम कक्ष है जहाँ अलाउद्दीन अपनी शिकार करने के बाद यहाँ आराम फरमाया करते थे। और ये महोबा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में एक सालटग्राम गांव में बना हुआ किला है। और आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। कुछ इसकी दीवारें इधर गिरी पड़ी हैं, कुछ दीवारें तालाब के साइड हैं। हम जैसे ही आगे आते हैं तो हमें कुछ अभी भी सलामत 2-4 कक्ष जो कि सही सलामत बने हुए हैं, जिसकी छत भी अभी सही है, तो हम आपको वो भी ऐसे ही हम इधर से आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है। एक कक्ष इधर बना हुआ है, ये क्या है, इधर देख सकते हैं आप कितना, यहाँ लोग आने से डरते हैं क्योंकि यह बहुत एक सुनसान पहाड़ियों के बीच बना हुआ किला है। तो दोस्तों यह जो कक्ष बना हुआ है यहाँ आने से डरते हैं लोग, और हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, आपको यहीं से दूर से नज़र दिखाते हैं। और इसकी जो छत है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गई है, वो गिर गई है। और ये कोई रूम और एक यहाँ किनारे पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बना हुआ छोटा सा सीक्रेट रूम बोल सकते हैं। और जैसे इसके पीछे आते हैं तो कुछ
जैसे वो 1-2 रूम बने हुए हैं, जो यहाँ पे जो उनके घोड़े थे वो यहाँ पे बांध देते थे और आराम फरमाया करते थे। हम किले का पीछे का हिस्सा, किले के मेन गेट से किले के पीछे आ गए हैं, जहाँ देख सकते हैं आज भी एक, मान लीजिए देखिए कितने सारे यहाँ पे हमको बंदर नज़र आ रहे हैं। अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि यहाँ शिकार करने आते थे। तो आज भी यह किला एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी जगह बना हुआ है जो कि वास्तव में प्रतीत होता है कि हाँ, यहाँ आला ऊदल शिकार करने आया करते थे। यह किला पीछे का हिस्सा है और इसके सामने से मेन गेट से एक पीछे भी रास्ता है जो कि ग्रामीण द्वारा यहाँ निकलने के लिए उन्होंने बना ली है। तो हम अभी पीछे से आते हैं जैसे ही, तो हमें पहले एक कक्ष दिखाई देता है जो कि बहुत विशाल है। और यहाँ देख सकते हैं ये एक गुप्त अलमारी टाइप की बनी हुई है। ये मेन गेट है, जहाँ से हम मेन गेट से आए हैं, यहाँ से पीछे वाला, और जस्ट अलमारी है। और अलमारी से भी एक ऐसे रास्ता निकल के गई हुई है, पता नहीं कहाँ जाती है। और जैसे ही हम पीछे वाला रास्ता आगे आते हैं तो हमें फिर से वही आंगन मिलता है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं कितना बड़ा आपको आंगन नज़र आ रहा होगा। इसके छत के जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं, जो कि इसका छत गिर गया है। अभी हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पे 2 रूम और सही सलामत हैं। तो जो आला ऊदल थे वो अपना शिकार करने के बाद, यहाँ पे अपने अस्तबल रखने के बाद, यहाँ पे जो अपने घोड़े हाथी थे उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे घुमरे जो दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ पे वो अपने घोड़े बांध दिया करते थे। उनकी सेना यहीं पे बने हुए कमरों में आराम फरमाया करती थी। तो जैसे ही हम आपको आगे ले चलेंगे तो यहाँ पे 2 रूम और। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सीक्रेट रूम बना हुआ है, जो कि देख सकते हैं अंधेरा है। इसका छत पूरी ढह गई है, गिर चुकी है। और यहाँ पे उस रूम में जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ खूंखार जानवर, चमगादड़ें, स्मेल भी आ रही है और बहुत कुछ उस रूम के अंदर हो सकता है, क्योंकि ये जंगल एरिया में बना हुआ किला है और इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे ही हम आगे आते हैं तो उसी प्रकार का हमें यहाँ पे भी एक कक्ष मिलता है। और यहाँ पे वो अपने आला ऊदल, अपनी जो घुड़सवार थे वो अपने यहाँ पे घोड़े बांधा करते थे। और यह आंगन है जहाँ उनके शस्त्र वस्त्र रखा करते थे। और अपना शिकार करने के लिए यह किला राजा परमार द्वारा आला ऊदल के लिए बनवाया गया 12वीं सदी का किला है। तो दोस्तों यह किला बहुत विशाल और बड़ा किला बना हुआ है। तो दोस्तों यह किला 900 वर्ष पूर्व 12वीं सदी ईस्वी में राजा चंदेल द्वारा उनके सेनापति के लिए शिकार के लिए बनाया गया हुआ किला था। और आपने देखा होगा कि आला ऊदल ने कितना संघर्ष और कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनकी ही एक ऐतिहासिक धरोहर है जो मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे उनका काम क्या होता था, वो अपनी सेना को लेकर पहले राजा क्या होता था, शिकार के बहुत शौकीन हुआ करते थे। तो वो अपने शिकार के लिए यह किला निर्माण करवाया गया था। तो यह मैंने आपको किला दिखाया है, जो कि आप आएंगे तो देखेंगे बहुत विशाल भव्य किला बना हुआ है। और कुछ कारण हमने आपको कुछ रूम नहीं दिखा पाए हैं, जो कि वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम इतना जोखिम नहीं उठा पाए। तो आप अगर स्वयं आ सकते हैं, अगर आसपास के हैं तो स्वयं आएँ, जो कि महोबा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सालाट ग्राम गांव में स्थित है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर वो हमारे द्वारा आपको देख सकें।